मेरे सरपंच साथियों, सचिव साथियों, रोजगार सहायक माताएं बहनें ड्राइंग हैं और मेरे कर्मचारी स्टाफ, मेरे दोस्त, मेरे और भी कर्मचारी। आवाज आएगी ना? रोजगार सहायक और सचिव तीनों की तीनों रहें, एक दूसरे की बातों को सुने समझें और एक दूसरे से मुलाकात हो जाए और कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। आगे सामाजिक अंकेक्षण भी होना है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेंगे। और एक विशेष प्रयोजन ये कि आप लोग अभी इस बीच में काफ़ी अच्छे से सारे काम को निपटाया, ग्राम सभा को निपटाया और बीच में ग्राम स्वराज का भी कार्यक्रम था, उसको भी काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने निपटाया। और बहुत बढ़िया से निपटाया। तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि सभी मिलकर के आपस में छोटा सा लंच ले लेंगे और साथ में रह लेंगे थोड़ी देर और सामाजिक नरेगा के बारे में थोड़ी सी बात। लंबा 1 घंटे कम से कम बोलना चाह रहा था, पर अब बोल नहीं पाऊंगा, लगता है मुझे निकलना पड़ेगा। मैं सारे सचिव लोगों को बैठक में कहता हूँ, सारे रोजगार सहायक को भी कहता हूँ और सारे सरपंच लोग आए हैं उनको भी कह रहा हूँ, सबसे पहले इस चीज को समझ लें। मैं जोर से बोल देता हूँ कई बार किसी सचिव को, रोजगार सहायक, सरपंच को, पर एक बात बहुत ध्यान से सुने कि मेरे दिल में कभी किसी के लिए कोई बात नहीं रहती है। और 1 साल से 1.25 साल के भीतर का आप लोगों को अनुमान लगाइए कि इस 1 साल में कितने लोगों के लिए मैंने क्या कार्रवाई किया है। जैसे 6 महीने में नए सरपंच आए हैं, 8 महीने में आए, मैंने क्या कार्रवाई किया है। किसी के लिए मैंने एक लाइन उच्च न्यायालय को भी वर्तमान सरपंच में नहीं लिखा है। सरपंच जी आप लोग सहमत हैं? शिकायतें होती रहती हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हम लोग एक हिस्सा हैं। समर्थक और विरोधी, समर्थन और विरोध, यह समाज के लिए, जीवन के लिए, गांव के लिए, देश के लिए बहुत अनिवार्य है। ये स्वाभाविक रूप से बिल्कुल से होता ही है। आदमी के मन में जब अच्छी और बुरी बातें चल सकती हैं, आदमी के मन में वो नेगेटिव सोच सकता है, पॉजिटिव सोच सकता है, तो फिर आप दूसरे के बारे में क्या गारंटी ले सकते हो? नहीं ले सकते। इसलिए किसी गांव में विरोध ना हो, किसी घर में विरोध होता है, घर के अंदर विरोध होता है, बच्चे में विरोध होता है सोच में, तो इस बात को तो आदमी सोच ही नहीं सकता कि नहीं मुझे सरपंची करना है या मुझे सचिव करना है और विरोध ना हो, यह संभव ही नहीं है। और इन्हीं सब झंझावतों से, इन्हीं सब परेशानियों से सबको बाहर निकल करके अपनी जिंदगी चलानी पड़ती है, अपनी नौकरी चलानी पड़ती है, अपने उत्तरदायित्वों को समझना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें एक व्यवस्था का अंग है। भाई आप चुनाव लड़ते रहे, आपके विरुद्ध में 2, 4, 5, 10 आदमी खड़े हुए थे, वो चुनाव हारे हुए हैं। कभी आप भी हो सकता है जिसको काम करना है काम करेगा। और एक लाइन की बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप यदि काम करोगे तो आपको लोग अच्छा कहेंगे और आपको लोग बुरा कहेंगे। जब आप काम ही नहीं करोगे तो कोई कुछ आपके बारे में बोलेगा नहीं बोलेगा। इसलिए काम तो किया करो, काम करने से मत डरा करो। क्या हो जाएगा? कागज और पेन का सर्वाधिक इस्तेमाल किया करें। कागज और पेन का सर्वाधिक इस्तेमाल करना आपकी आधी समस्या में आप खत्म हो जाएगी। जब भी रोजगार गारंटी पे मैं बात कर रहा हूँ, कि पहला टॉपिक में रोजगार गारंटी की बात करूंगा। जब भी रोजगार गारंटी का काम चालू होता है, चाहे वह लेबर का होता है, चाहे वह सामग्री का होता है, कंपोनेंट, तत्काल में एक रजिस्टर आप लोग बना लिया करें। दस्तखत सभी लोग आते हैं, उनका आप अटेंडेंस लेते हैं, वो ठीक है,
पर जब काम करते रहते हैं तो एक दिन बीच में कम से कम उसी जगह में लेबर जब बैठा रहता है जाने के लिए और भीड़ लगा करके बैठे रहते हैं, काम खत्म हुआ रहता है, तो वही एक पंचनामा बनवाएगा और सबसे दस्तखत किया करो। 200 आदमी यदि हैं तुम 200 आदमी का दस्तखत किया करो कि ये काम जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से चल रहा है। मशरूम को पढ़कर सुनाया गया, उन्हें डाला गया है और हम सब कुछ इस काम से बड़े प्रसन्न हैं। ऐसा करके उसको 6 लाइन 8 लाइन लिख करके तुरंत वहां दस्तखत करवा लिया करो, ठीक है। जब आप ये दस्तखत करवाएंगे तो उस 200 आदमी में से यदि कभी आपका विरोधी भी है, कोई भी व्यक्ति हो, वो यदि आपके खिलाफ में शिकायत करने के लिए उनके पास जाएगा, लिख के दे तो उसका कलम कांपेगा, क्योंकि वो कौन इसके लिए मदद किया है, ये करना चाहिए। आधी समस्या आपकी वही दूर हो जाएगी। कोई बोलने आने वाला नहीं है कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, बहुत गलत हुआ है। गोदी का नाप अच्छा है या बुरा है वो अलग बात है। गोदी 4 इंची दे रहा है कि 8 इंची दे रहा है कि 10 इंची दे रहा है, वो अलग चीज है। गोदी यदि हम ये सोचे कि नहीं साहब 7 इंची देते, 6 इंची देते, तो आप फिर बताइए क्या इतना काम लोग भूल जाएंगे, अगली बार फिर काम चालू करें। पर इस चीज को अपनाएं, ठीक। बहुत बड़ा बड़ा देवर की जगह छपा कि ऐसा क्रैक हो गया तालाब, तो ठीक है, क्रैक हो गया तो हो गया, इसको ठीक कराया जाएगा। जाने वाली बात नहीं, तो ठीक कराएंगे, स्थिति में आएगा। पानी जम के भर गया होगा, नीचे से दरार आ गई कि पानी से कटाव को मारा हो गया, क्रैक हो गया होगा किसको उपाय और ज्यादा उपाय होगा, बहुत ज्यादा तो नया बनवा देंगे, सरपंच बनवा देंगे, और क्या होगा, यही होगा ना। इन सब चीजों से घबराने की बात नहीं है, पर कब नहीं घबराना चाहिए कि जब काम कर रहे हैं तो चाहे वो मिट्टी आए, चाहे वो रेत आए, चाहे वो सीमेंट आए, चाहे वो मुरूम आए, ठीक है, जो भी मटेरियल आता है उसका एक स्टॉक पंजी आप तत्काल बना करके रख लें। उसी पंजी में इस पेज में एक स्टॉक पंजी बना के रख लो, इस काम का स्टॉक पंजी ये है, ये सामान आया, और उसके नीचे जितने काम करने आ रहे हैं ना, उस समय उनको ये भी नहीं पता रहता है कि क्या गिट्टी आ रहा है, क्या रेती आ रहा है, क्या सीमेंट आ रहा है। काम हो रहा है तो लेबर खुश रहता है ना, सबका नीचे दस्तखत करवाओ ना, ये काम हो रहा है, ये गिट्टी आई है। आखिर मिस्त्री तो काम करता है, उस मिस्त्री के काम करने वाला लेबर ही तो काम करता है। बहुत सारे लेबर ऐसे बदमाशी करते हैं कि बाद में जाकर के बताएंगे कि नहीं ये यहाँ ये हुआ और यहाँ वो हुआ, वो भी गाँव में। पर वही लेबर और वही मिस्त्री यदि दस्तखत करके रखे रहेंगे उस पंचनामा में, तो बताने की स्थिति में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, मटेरियल में जब आता है तो आप इसीलिए बोलते हैं स्टॉक पंजी उस पर 2-4 पेज का बना करके रख लो, तो साइन करवा के रखिए बकायदा। आधी समस्या ग्राम पंचायतों की, नरेगा की, इन शिकायतों की खत्म हो जाएगी। लेबर वाले में प्रॉब्लम है ही नहीं, कारण ये क्योंकि इसमें जा रहे हैं, खाते में जा रहे हैं। 1 महीना लेट हो गया कोई बात नहीं, प्रक्रिया है। गलत नाम लिख के खाया, 4 नाम गलत लिखा और खाया, आज कोई बोल तो नहीं सकता है किसी सरपंच को या किसी सचिव को कि उसने पैसा खाया। इसलिए बैंक से पेमेंट हो रहा है, बैंक से बिल्कुल 15 दिन के बाद 30 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने चेक काटा है, प्रक्रिया में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसा लेट से आया, पता नहीं खुला है, काम में नहीं लेंगे, मशहूर में नाम नहीं लिखेंगे, सारी समस्या खत्म। भाई आपने तो उंगली पकड़ाया ना, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोगों का खाता हम लोगों ने खुलवाया ना, अब क्या जरूरत है 5 लोगों का खाता हम खुलवाने जाएं? नरेगा में काम तो 5 को चाहिए ना, तो खाता कौन खुलवाएगा? वो खुलवाएगा। और 400 का खुल गया, 10 के लिए भी हम परेशान क्यों करें उन 400 लोगों को? ठीक है, इसलिए अब जब नए सत्र से जो भी नया आदमी आता है काम करने, बोलो पहले खाता खुलवाओ तब फिर यहाँ पे आओ काम, जिसका खाता खुला है वही है। तो आधी समस्या आपकी पेमेंट वाली भी दूर हो जाए। हर महीने बैठक करते हैं, 1 महीने बैठक, हर माह में 1 बैठक की जरूरत होती ही है। हमारा कहना है कि उस समय तक की स्थिति के लिए जब जब बैठक होती है, बैठक में क्या एजेंडा है, सारे सचिवों को मैं कहता हूँ क्या एजेंडा है,
उसको छोड़ो। एजेंडे पे तो आप चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत की बैठक। एक आखिरी में रहता है अध्यक्ष महोदय या सरपंच की अनुमति से। सरपंच उसमें हर बैठक में अनुमति देकर के अपने पुराने जितने नरेगा के काम है, जितने विभागों से विभागीय कार्य जो चलते हैं, उसका अनुमोदन हर बैठक में करवा दिया करो। प्रोसीडिंग में हर बैठक में करवाया करो। हमेशा आप सुरक्षित रहेंगे। जब भी लॉ पॉइंट होगा, कानूनी दांवपेच की स्थिति बनती है, तो वो आपको सुरक्षित रखेगा। और ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदन कराया करो, पिछले जो भी काम है, चाहे नरेगा का हो, कोई भी हो, ग्राम पंचायत की देखा जाएगा। ग्राम सभा जब आएगा तो सोशल ऑडिट की जो स्थिति है वो ये है कि जो सोशल ऑडिट है साल में 2 बार, एक कभी होना है, 9-10 का नहीं करना है, वो हो चुका। अब हर काम का 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, तो सोशल ऑडिट नहीं करेंगे। 10-11 का ये है सोशल ऑडिट, 10-11 का ही सोशल ऑडिट करेंगे। मार्च या फरवरी में जो काम हुआ है उसका सोशल ऑडिट की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल से जो आपका मशरूल रन किया हुआ है उसकी सोशल ऑडिट आपको करानी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सोशल ऑडिट अनिवार्य रूप से कराएं। रखना चाहिए, हर सफलतापूर्वक करा लिया तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। सरपंच यदि सरपंची कर रहा है तो स्वाभाविक है कि यदि उसके पास 15 पंच है तो 8 तो उसके पास ही होंगे। ऐसी स्थिति में हर सरपंच को अपने कम से कम वार्ड पंचों को अनिवार्य रूप से बोला जाए कि आप अपने अपने वार्ड से जो कोरम का प्रावधान है उसको पूरा किया जाए। हर पंच को ग्राम पंचायत की बैठक में आप लिख करके दिलवाया करो। ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किया करो कि नियम यह है कि जब भी ग्राम सभा होगी उस ग्राम सभा में हर वार्ड पंच की जिम्मेदारी बनती है कि वह 1/, उस वार्ड के मतदाता की संख्या का 1/10 जरूरी है। उस वार्ड से 10 में 4 महिलाएं होना जरूरी, 33% महिला का होना जरूरी है। तो आप कम से कम अपने जो वार्ड में अपने जो वार्ड पंच उनको तो बोलो कि उस कोरम को लेके आए, क्योंकि उसमें प्रावधान है कि यदि कोई वार्ड पंच अपने वार्ड से लगातार 3 बार की ग्राम सभाओं में कोरम को पूर्ति कराने में असफल रहता है, लगातार 3 बार, तो वह पंच के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा धारा 36 के तहत पंचायती राज अधिनियम में। पर सरकार कभी इस पे विशेष अभी ध्यान नहीं दे रही है या कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसी स्थिति बनेगी तो लगभग सभी पंच छड़ जाएंगे। पर इसका प्रावधान तो है। ग्राम सभा सफल है या असफल है, ये जिम्मेदारी तो वार्ड पंच की निर्धारित कर दी गई है ना। जो भी वार्ड पंच उसकी जिम्मेदारी तय है कि अपने अपने वार्ड से वो 1/10 लोगों को लेके आएगा और ग्राम सभा का कोरम 1/10 है। तो ऐसे स्थिति में जब भी ये सोशल ऑडिट जैसा पर्टिकुलर बड़ा कार्यक्रम होता है, क्योंकि काम करने वाले आप, तो आप अपने वार्ड पंचों को बोल करके कम से कम कोरम को पूरा करवा ही लिया करो। यदि मैं अभी सचिव लोगों से बैठक में पूछा कितनी अभी की ग्राम सभाओं में स्थगित ग्राम सभाएं हुई, तो मेरे ख्याल से 79 में 70 करीब ग्राम। यदि आप अपने सिर्फ वार्ड पंचों को बोलोगे अपने वार्ड से इतने आदमी को तेरे को लेके आना है, 1/10 निकाल लो, बोलो इतना आदमी तेरे यहाँ आना चाहिए। अरे अपने वार्ड पंच को तो बोलो कम से कम, वो तो लेके आए। सुरक्षित कौन होगा? आप हो गए ना, समझ रहे हैं। स्थगित नहीं होगी बैठक, अपने आप नहीं हाल होगी यदि आपके लोग ही लेके आएंगे तो सोशल ऑडिट में अभी का जो होगा उसमें 2010-11 के कामों का अनुमोदन होगा जो आपने किया है। दूसरा ये 2011 और 12 में क्या आपको काम करना है, उन कार्यों को प्रस्तावित करना है। अभी लेटर बढ़ा है, उसको पढ़ लेना आप लोग। 2011 और 12 में आपको क्या काम करना है उसको प्राथमिकता क्रम से आप प्रस्तावित कर दीजिएगा। ये काम करना है कि 2 चीजें उस बैठक में होंगी, उसकी बढ़िया से आप लोग तैयारी करिएगा। उसका प्रचार प्रसार भी हम करेंगे। कुछ हम पॉम्पलेट वगैरह भी हमारे यहाँ से छपवा रहे हैं, छपवा करके देंगे। कोशिश करेंगे हम सामाजिक अंकेक्षण रथ या सामाजिक अंकेक्षण एक्सप्रेस के नाम से प्रचार प्रसार के लिए 5-6-7 दिन तक के हम कोई ना कोई गाड़ी जरूर चलवाएंगे माइक लगवा करके। इसलिए किसी को बोलने का मौका न मिले, ये हम करने वाले हैं। इसलिए सारे लोग सामाजिक अंकेक्षण का बढ़िया से तैयारी करना, बहुत अच्छे से प्रोसीडिंग लिखें जो भी काम हुआ है। मैं अभी संडे गया था, वहाँ पे एक मंदिर है, कौन सा मंदिर,
आज का नहीं है, 6 महीने से है। 3 नंबर सेल टैक्स का। अब बोलेंगे आप गांव के आदमी के पास 3 नंबर तो नहीं रहेगा साहब, वो 3 नंबर सेल टैक्स नंबर कैसे लेगा? तो जो भी व्यक्ति 3 नंबर, वो शासन का ये भी तो आदेश है कि जो भी व्यक्ति 3 नंबर नहीं लेगा उसको बिजनेस करने का अधिकार ही नहीं है। मत कर करना है भाई, ठीक है। तो अब उसमें नया निर्देश 4-6 महीने से आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने दे दिया है, उसमें 3 नंबर का होना जरूरी है। इसलिए वही बिल लगेगा जिसपे 3 नंबर होगा। अभी जो भुगतान में विलंब हुआ उसका कारण सिर्फ ये था कि हम उस मस्ट्रोल की ऑनलाइन एंट्री नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ केरला की बात नहीं, पूरे प्रदेश में ऑनलाइन एंट्री जब नहीं हुआ तो सरकार ने पैसा रोक दिया। तो मटेरियल का काम आप जब तक कि अब नहीं कर पाओगे जब तक कि 3 नंबर वाले बिल आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए सारे सरपंच इस बात का काम करना है तो कम से कम अपने जो भी परिचित हों, अपने ग्राम पंचायत में जो भी दुकानदार हैं, एक दुकानदार जहाँ से आप लोग सामान उठाते हैं उनको बोल जरूर बोलो कि भैया अपना सेल्स में नंबर पंजीबद्ध करवा लेगा, नहीं तो अपना काम नहीं कर पाएंगे, है ना। उसका कारण ये है कि हम व्यय दिखा रहे हैं कि हमने मान लो कि 1.5 करोड़ रुपए हम व्यय दिखा रहे हैं कि मटेरियल में किया, पर जब हम कंप्यूटर में जाते हैं तो 1.5 रुपए भी व्यय नहीं दिख रहा है। आज की 1.5 रुपए भी व्यय नहीं दिख रहा है। तो मटेरियल के लिए पैसा कैसे मिलेगा? इस प्लान को मैं बताऊं, नहीं मिलेगा। बोलेगा आप 1.5 करोड़ दिखा रहे हो पर कंप्यूटर में क्यों नहीं चढ़ रहा है? कंप्यूटर क्यों नहीं दिखा रहा है? तो कंप्यूटर इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि जब तक 3 नंबर उस कंप्यूटर में नहीं डालोगे तब तक वो लेता ही नहीं है उसको, बिल को स्वीकार ही नहीं करता है कंप्यूटर। 3 नंबर बोलता है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ऐसा बनाए तो बोलता है 3 नंबर दो। 3 नंबर है ही नहीं बिल में तो मैं 3 नंबर लिखूंगा क्या? 420 तो कर नहीं सकता। तो जब वो चढ़ेगा नहीं, खर्चा नहीं दिखेगा। जब खर्चा नहीं दिखेगा तो आप मांगोगे क्या? इधर तो आप 1.5 करोड़ दिखा रहे हो अपने प्रतिवेदन में मासिक, समझ रहे हैं आप कहानी? तो ये मान के चलिए कि मटेरियल के लिए पैसा ही नहीं मिलना है। अभी जो हमने किया है पेमेंट, यदि 1 भी रुपये पेमेंट होंगे तो आप जो बोलेंगे वो करने को मैं तैयार हूँ। आज की स्थिति में यार साझा पता कर लो, पेमेंट्रा पता कर लो, धंधा रोजगार सहायता पक्ष है कि 2000 में करना है। 25 दिन यदि एक लेबर काम करता है तो 2500 रुपये उसको मिलेगा महीने का नरेगा में। और ये 4 मीटिंग आएगा तो इतना ऊपर नीचे इधर उधर आना जाना करेगा तो इस बेचारे लोगों को 2000 मिलेगा। बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। इन व्यवहारिक दिक्कतों के भीतर में एक दूसरे की परेशानियों को समझना है और एक दूसरे की परेशानियों को समझ करके आगे बढ़ना है। इससे ज़्यादा और कुछ बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे लोगों को इस बात को लेकर के खुश होना चाहिए कि लोग ये बोलने आते हैं आपके पास से कि मेरे को चावल दिलवा दो। कोई ये बोलने नहीं आता है कि मेरे चावल का हिस्सा किसी दूसरे को मिल गया या दूसरा खा गया। तो मिल रहा है या जिनको मिलना चाहिए उनको बाकायदा 100% मिल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। अब जिनको नहीं मिल रहा है वो तो मांगेगा ही, चलता रहता है, ये रूटीन है, प्रक्रिया। वो मांगेगा, आप नियम बताओगे वो मांगेगा, और नियम बताओगे जब नियम के दायरे में आएगा तब मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा विशेष आग्रह ये है कि कोई ये आके ना बोले कि मेरा जो चावल था उसको दूसरा खा गया। अभी तक कोई नहीं आया, इसलिए आप लोग बधाई की पात्र हैं कि ऐसा कोई बोलने हमारे पास नहीं आता है। इसलिए हम बहुत खुश हैं। और मांगने वाला तो आपके पास आएगा भाई, तो आपका काम है उसको किसी तरीके से हैंडल करना, मेरा काम है कि मैं हैंडल करूँ। पर इन सब के भीतर भी पंचायती राज व्यवस्था ही जिम्मेदार है। चाहे 1991 की DPL सूची हो, चाहे 97 की सूची हो, चाहे 2002 की सूची हो, इस सूची को ग्राम पंचायत में भले सर्वे भले कर्मचारी ने किया, अंक भले तय हुए कि किसको 17 अंक मिला, किसको 18, किसको 19, किसको 22, किसको 25, पर अंतिम रूप से जब ग्राम सभा हुई तो ये बोला गया था उस ग्राम सभा में कि आप तय करो कि इसमें से किसका काटना है और किसका जोड़ना है। उस समय भी जो भी सरपंच रहा होगा वही सरपंच रहा होगा, वही वार्ड पंच रहे होंगे, गाँव के ही लोग रहे होंगे। लोग जोड़ने के बारे में बोले पर काटने के बारे में किसी ने नहीं बोला। ये विसंगति जो पैदा हुई है उसी का परिणाम है। इसलिए सबसे आग्रह है कि BPL सर्वे के लिए, नया BPL सर्वे के लिए भारत सरकार ने प्रयास लिखा पढ़ी चालू कर दिया। ये मान के चलिए कि आप लोगों के कार्यकाल के भीतर ही नया BPL सर्वे होगा, इस 4 साल के भीतर ही।
आप लोग कम से कम बहुत ही पारदर्शी ढंग से जो पात्र है उसको ही आप बिल्कुल सर्वे में अपनी ग्राम सभाओं में अनुमोदन करना, जो अपात्र है उसका बिल्कुल आप नाम काटना। आने वाले समय में ये अधिकार भी आप ही लोगों का है, इसलिए वहां भी हम किसी को क्या बोले, वो तो हम ही लोगों ने किया है ना, दूसरे ने तो किया नहीं। ग्राम सभाओं के यदि पलट के देखेंगे तो आप ऐसा ही पाएंगे। जरूरी भूमिहीन क्यों है? जिस ग्राम पंचायत में दीनदयाल योजना के तहत आबादी पट्टा बटे, उस ग्राम पंचायत में भूमिहीन होना ही नहीं चाहिए था। क्यों भूमिहीन है? क्यों? क्योंकि हमने उस पट्टे को सही बांटा ही नहीं। भूमिहीन था उसको दे ही नहीं पाए, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम तक पहुंच ही नहीं सके। मेरे पट्टा मिलना चाहिए। पट्टा कौन बांटता है? जो कट होता है, आबादी जब डिक्लेयर होती है ग्राम पंचायत की तो बांटती है। तो क्या बोलने का अधिकार है कि 4 आदमी को साथ नहीं मिला है? पहले वाला 20 कौन कौन मिला है जरा बता दो, उसी में आप लोग भी बताओगे कि ये साहब इसमें 6 लोग हैं जिनके पास जमीन है और दिया गया है। ये तो बहुत ही आत्मचिंतन का विषय है और इसको सभी व्यक्ति को समझना होगा। सचिव हो तो, सरपंच जी हूँ तो, मैं हूँ तो, इस चीज को समझना होगा कि कहीं न कहीं हम ही इसके लिए दोषी हैं। इसलिए जब भी जहां भी आबादी पट्टा का आप लोग प्रक्रिया कर रहे होंगे, मेरा सबसे विशेष रूप से विनम्र अनुरोध है कि वास्तव में जो भूमिहीन होगा पहले आप उसको तो दे दीजिए, बाकी आप जिसको देना है कम से कम ये स्थिति दूर हो जाएगी। पंचम के बीच में विरोध बहुत अपेक्षाकृत कम है। बहुत सारे पैसे को हमने जमा करवाया, बहुत सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे मध्याह्न भोजन का पैसा धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। हम इसी कड़ी में हम ये भी चाहेंगे कि एक सरपंच जैसे कोई आता है बाहर का वर्तमान सरपंच आके बोलते हैं कि ये स्वीकार किया था ग्राम सभा में 2-2 हज़ार रुपये मैंने पट्टा बांटने के लिए दिया हुआ था और वो रिकॉर्ड में नहीं दिखा, जब तक हिसाब नहीं बताया नहीं देंगे। इस पूर्व सरपंचों का भी संयुक्त बैठक करा के एक दूसरे के गिले शिकवे को मिटाऊं और भोजन करके जाएं, इसके लिए भी मैं सहमत हूँ। आप लोगों की तरफ से मेरे को आना चाहिए कि साहब ऐसा कर लेते हैं, पुराने वाले को और अभी वाले सबको बुला लो, नहीं बैठ के बात करें, बैठ के बात करके वहीं कर लेंगे सब इसको। मेरी ओर से आग्रह है आप लोगों से, और एक वो है प्रपोजल है, आप लोग चाहेंगे तो इस चीज को भी हम कर लेंगे। इसलिए सारे रोजगार सहायता और सारे सचिवों को मैंने निर्देशित किया, सारे लोग ध्यान दें कि जिन मजदूरों ने पर्टिकुलर काम किया है उन मजदूरों का पासपोर्ट साइज का फोटो, उसके पीछे में उसका नाम और जॉब कार्ड नंबर के साथ में अनिवार्य रूप से आप लोग जमा कराना चालू करें, क्योंकि इसको टेस्ट करना जरूरी है। और परिवार की फोटोग्राफी को आकर के आप लोग सही करवाएं, हम लोग बहुत पीछे हैं। अकाउंट नंबर को बिल्कुल सही करवाएं। कितने बीपीएल लोगों को हमने लाभान्वित किया है अभी नरेगा में, जिसका अलग से गवर्नमेंट मानती है। कितने गरीबी रेखा के नीचे के लोग लाभान्वित हुए हैं? हमारे यहाँ करीब 7,000 हैं। यदि गरीबी रेखा में 12,000 नाम है तो 7,000 लोग गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं जिनको हमने लाभ प्रदान किया है। उसमें और जो भी छूटे होंगे ऐसे सरपंच और सचिव रोजगार है उसको जरा सा टैली कर लेंगे आपस में और उस सूची को आकर कंप्यूटराइजेशन करा लें। उसके अलावा आप लोगों को अल्पसंख्यकों के बारे में जानकारी निकालना चाहिए कि आपने कितने अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया है, कितने विधवाओं को लाभान्वित किया है, कितने एसटी और कितने एससी लोगों को लाभान्वित किया है। एसटी एससी वो अलग से आना चाहिए और महिलाओं का भी आना चाहिए। जो डाटा है उसमें दिया हुआ है कितनी महिलाएं की। मूलभूत से प्रत्येक गांव में वो 1 क्विंटल चावल किसी व्यक्ति की भूख से मौत ना हो इसलिए वो मूल रूप से रख सकता है। मालूम है कि नहीं? यदि नहीं मालूम है तो सब लोग सुन लें इसको कि 1 क्विंटल चावल मूलभूत से खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत सरपंच को पावर है कि एक स्थान पे तय कर ले, ग्राम पंचायत मुख्यालय वहां पे रखे उसको रखना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति बहुत गरीब है, जिसकी स्थिति बहुत खराब है, चावल के लिए भी उसको परेशानी हो रही है, तो वो उस व्यक्ति को चावल वहाँ से दे सकता है और जैसे ही वो चावल खत्म होगा तो फिर वो 1 क्विंटल चावल वहाँ पे दे सकता है मूलभूत से। इसके यदि आप लोगों को लिखित निर्देश की जरूरत होगी तो मैं जारी कर दूंगा।
और मूलभूत में आप लोगों का अधिकार है कि आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति भूख मरने की स्थिति आ गई है, तो उसके पास बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी है, बहुत गरीब है, तो आप 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो चावल उसे आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हम निर्देश जारी कर देंगे, करना पड़ेगा क्या? एक प्रयास सरपंच और कर सकता है, वो ये एक्ट में ये प्रावधान है कि ग्राम सभाओं से, जब ग्राम सभा की तिथि निर्धारित होती है, तो उस ग्राम सभा से पहले वार्ड सभाओं का भी आयोजन उस ग्राम पंचायत को कर लेना चाहिए। वार्ड सभा तो आप सक्षम हैं, आप वार्ड सभा करा लें। आपके यहाँ 20 वार्ड हैं या 15 वार्ड हैं, तो आप 15 वार्ड की उस ग्राम सभा से पहले 15 वार्ड की वार्ड सभाएं करा लें और वहाँ के वार्ड पंच को उसका अध्यक्ष बना दें उस बैठक का, और उस प्रत्येक वार्ड का क्या काम करना है उसकी प्राथमिकता तय कर लें। 4 साल की, 5 साल की, जो भी प्राथमिकता उसको तय कर लिए हो, प्राथमिकता क्रम बना लो, और उस वार्ड पंच को मालूम होना चाहिए कि सारे वार्ड सभाओं की जो प्राथमिकता है उसको तय करके जनपद में भेज दो। यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगा और आप बता सकते हो उस वार्ड पंच को हमने भी जनपद में भेज दिया, पैसा आएगा तो होगा, हमारी कोई गलती नहीं है। अब यदि मूलभूत का पैसा जाता है या कोई भी दूसरे मत का पैसा जाता है या पंचायत निधि का पैसा आता है, तो उन्हीं प्राथमिकताओं में से एक एक करके आप कर रहे हैं। वार्ड पंच को बुला के देखो, ये काम रीचना, ये रोजगार गारंटी हो गया ना, एक काम हो गया तो हो गया, खुश होगा वो, वह वार्ड पंच खुश होगा क्योंकि उसकी अध्यक्षता किया था उस वार्ड सभा की वो, और वो काम आपको रोजगार गारंटी करा दिया उसके यहाँ, उसके वार्ड में पता चला तालाब गहरीकरण हुआ है, पर उसका तो मान मर्यादा या पद या प्रतिष्ठा बढ़ गई ना उस वार्ड में कि देख हम करा रहे हैं हमारे वार्ड में, ये स्वीकृत हो गए, काम वही हो रहा है जो आप कर रहे हैं, दूसरा चीज नहीं कर रहे हैं। आप किसी वार्ड में यदि 4 ट्रिप, 10 ट्रिप, 20 ट्रिप मुद्रीकरण यदि आप करवा दिए तो उस वार्ड के वार्ड पंच को आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर यदि वो उसने प्रस्ताव करके दिया है और उस सूची में शामिल है और आपने कर दिया, तो आप बताने की स्थिति में हो कि तुम्हारे वार्ड पंच, तुम्हारे वार्ड से वार्ड सभा का प्रस्ताव था, ये मांग आई हुई थी और ये देखो इसको हमने इसको किया है, नहीं बोल सकते, नजर उठा के नहीं बोल सकते हमने नहीं किया है। इसलिए प्रत्येक सरपंच को अपने यहाँ कम से कम एक बार तो वार्ड सभाओं का आयोजन करा देना चाहिए, निर्देश निकालते सचिव लोगों को, दिनांक इतने तारीख को ये वार्ड सभा होगी, सचिव अपनी उपस्थिति कर ले। 20 वार्ड है तो 20 दिन में करे ना, हर जगह सचिव चला जाए, प्राथमिकताएं तय करा दे, वार्ड पंच को अध्यक्ष बना दे, बैठक कर ले, 20 बनने में अलग अलग प्राथमिकताओं को तय कर दे, एक रजिस्टर बना लो वार्ड सभाओं का। ठीक है, आप बताने की स्थिति में रहेंगे क्योंकि काम तो आखिर वहीं से होगा ना, कहाँ से होगा, वार्ड कहाँ है, आपकी ग्राम पंचायत के अंदर है या काम के अंदर है, तो आप बताने की स्थिति में। इसलिए सारे सचिव लोगों को वार्ड के हिसाब से वार्ड सभाएं बना लीजिए, अनुमोदन करा लीजिए, पन्ने बांट दो ना उसको, 5-5, 6-6 पन्ने एक वार्ड का, 200 पेज के रजिस्टर में वार्ड सभा की डिमांड हम आ जाएगा अपने आप, जो होता चला जाएगा कि ये में ये क्या मांगते हैं, ये वाला हैंडपंप में 4 ठो पंप वो पाइप डालना है, पाइप आप डलवाते हो, पर एक एक वार्ड सभाएं करके वहाँ की प्राथमिकताओं को निकलवा लो, वार्ड सदस्य करवा लो, कुछ रहेगा वो आप भी बताने की स्थिति में हो और उसको नोट करते जाओ, जब हो जाएगा सिस्टम में हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छी चीज है, ये करना चाहिए, हो जाएगा। इसलिए उसको ऑनलाइन करना है, कंप्यूटराइजेशन होना है, इसलिए उस फॉर्म को भर करके जितने भी हमारे पेंशनधारी हैं क्यों नहीं मिलता है, 14 बाद वालों का 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल का भी हो गया, पढ़ाई छूट गया तो उसको नहीं मिलता सुरक्षा दे, सामने वाले सुनाओ। हाँ आगे 80% और उसका बीपीएल में नाम, तो जैसे 14 साल का बोलते हो तो 40% है, उसमें बीपीएल नहीं बोल रहा है। तो आप लोग एक भी आपने ये नहीं बताया कि जो भी विकलांग हो और जिसकी विकलांगता दे दो, क्योंकि एक देवर भैया साइड से ही मेरे पास है, तो फिर उसकी देख रेख कौन करेगा, उसके लिए कोई योजना है क्या सरकार?